मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं जीएसएस पूलन में बीएफएसआई ट्रेनर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूटेड एंड एनपीए अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनपीए अकाउंट क्या होते हैं। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे हर वो सामान जिससे बिजनेस में इनकम जनरेट होती है उसे एसेट कहते हैं। अब बैंक को इनकम जो जनरेट होती है वो किससे होती है? पैसे से। अगर लोगों को उन्होंने पैसे दिए हैं और वहाँ से उनको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो उनके वो जो जहाँ से इनकम जनरेट नहीं हो रही है वो अकाउंट जो हो जाते हैं वो एनपीए हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनकी एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, वहाँ से उनको कोई इनकम नहीं आ रही है। जैसे इसमें भी मैंने लिखा है, अगर लोन अकाउंट से बैंक को कोई इनकम जनरेट नहीं होती है तो लोन अकाउंट एनपीए करार दिया जाता है। एनपीए होते ही लोन अकाउंट में ब्याज लगना बंद हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है बैंक द्वारा तो उसमें फर्दर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। ये नीचे मैंने थोड़ा सा लिखा है, ये टाइप्स ऑफ लोन, उसके नीचे लिखा है मैंने टर्म लोन, और आगे एनपीए की डिस्क्रिप्शन दी है। जैसे टर्म लोन है, जैसा भी कोई लोन लिया है हमने टर्म लोन लिया है, उसकी जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, वो चाहे इंटरेस्ट की हो या इंस्टॉलमेंट की जो किस्त है, ओवर ड्यू जो हमने जो पेमेंट करनी है, वो जो है हमारे लगभग 3 किस्तें, अगर हमारी लगातार 3 किस्तें बाउंस हो जाती है या हम उन्हें पे नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है बैंक हमारा अकाउंट जो है एनपीए कर देगा। 3 किस्तें होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 90 डेज़ में हो जाती हैं 3 किस्तें, ठीक है। उसके बाद टर्म लोन में तो हो गया, ओवरड्राफ्ट होता है और कैश क्रेडिट, जिन्होंने सीसी बनाई होती है, क्रेडिट लिमिट बनाई होती है, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। वो जो है उनको जिन्होंने सीसी बनाई होती है उन्हें हर साल जो है एंड ऑफ द जब ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस टाइम उनको अपनी बैलेंस शीट जो है बैंक में डिपॉजिट करवानी पड़ती है। अगर वो ड्यू डेट पे जिस जिस तरह का उन्होंने बैंक ने उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन रखी है उस डेट पे अगर वो अपनी बैलेंस शीट सबमिट नहीं करवाते हैं तो वो उनका अकाउंट भी एनपीए घोषित कर देते हैं। ये तो हमने जाना एनपीए अकाउंट्स के बारे में। अब जो भी कई लोग ऐसे हैं जो उन्होंने लोन लिया है बैंक से और वो लोन रिफ़ंड करने में, जो अमाउंट है वो वापस करने में असमर्थ होते हैं तो बैंक उनके साथ सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट करवाना आपका हक नहीं है और बैंक इसे आसानी से नहीं मानता। अब सेटलमेंट हमारा हक नहीं है क्योंकि हमने किसी ज़रूरत के लिए अगर बैंक से पैसे लिए हैं तो वो पैसे बैंक के भी नहीं हैं, वो पैसे और लोगों के हैं, पब्लिक के हैं। अगर हम ऐसे ही लोन की सेटलमेंट करते रहेंगे तो बैंक के पास एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा और हमारी इकोनॉमी भी बिल्कुल नीचे चली जाएगी, डाउन डाउन हो जाएगी। इसीलिए जो सरकार भी है जो बैंक को प्रेशराइज करती है कि अपने जो हैं एनपीए अकाउंट को जल्दी से जल्दी उसको कम किया जाए, एनपीए अकाउंट्स को, चाहे वो जैसे मर्जी करें, चाहे सेटलमेंट करें, चाहे कॉल करके करें, चाहे। अब नेक्स्ट है सेटलमेंट कैसे करें। पहली बात, हमें सेटलमेंट तो करनी ही नहीं चाहिए। जो भी हमने अमाउंट लिया है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लिया है, हमें वो अमाउंट बैंक को लौटाना चाहिए। लेकिन सेटलमेंट जैसे जिसने कोई बिजनेस रन किया है या किसी काम के लिए पैसा उधार लिया है बैंक से, अगर वो पैसा वापस नहीं होता है तो बैंक क्या करता है कि उसको एक मुश्त में पैसे लेता है और उसको जो है एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन इसके लिए वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि इसका लोन जो है हमने
ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो सर्टिफिकेट में है वो लिख देते हैं सेटलमेंट। जिससे क्या होगा कि आप अगर किसी भी अन्य बैंक में जाएंगे तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा और उस सर्टिफिकेट पे सेटलमेंट शब्द लिखा होगा, जिससे आपको कोई भी बैंक कभी भी लोन नहीं देगा। वैसे भी अगर आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं और किसी अन्य बैंक में आपका लोन अकाउंट चला हुआ है और आपने 3 किस्तें वहाँ पे जमा नहीं करवाई हैं, तो आपका जो है सिबिल, जो आपकी जो रिपोर्ट है वो सिबिल में चली जाएगी, जिससे कोई भी बैंक जब भी आपको लोन देने से पहले आपका सिबिल चेक करेगा तो उसमें वो पहले से ही खराब पाया जाएगा, जिससे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। नीचे मैंने दिया है कि कितने अमाउंट पे सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है कि 10 लाख होना चाहिए या 5 लाख होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कस्टमर पे और बैंक पे। अब नीचे मैंने दिया है लोन सैंक्शन एज ऑन 01/01/2019 इनके 2019 को जनवरी में जिसने लोन लिया था 6 लाख रुपए, और लोन आउटस्टैंडिंग है जून में 2020 में वो है 5 लाख। फिर उसके बाद प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है जून में वो है 4 लाख, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। अगर ये पैसे नहीं लौटाता है तो बैंक तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके कस्टमर के साथ सेटलमेंट कर ली जाए। तो हो सकता है वो 5 लाख ही पर ही माने, फिर कुछ देखें कि हाँ ये कस्टमर दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो हो सकता है वो इंटरेस्ट को छोड़ दे और वो 4 लाख पे मान जाए। फिर कई बार जो बैंक है वो 4 लाख से हो सकता है 3 लाख पे आ जाए। तो इस तरह से बैंक जो है अपना सेटलमेंट का प्रोसेस करता है, क्योंकि जिस अकाउंट से उसे कोई भी इनकम प्राप्त नहीं हो रही है तो वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे निकाल कर वो अपने लॉस को थोड़ा कम कर सकता है। थैंक यू।